नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे रामायण का दूसरा अध्याय। चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि राम का जन्म हुआ और अब हम पढ़ेंगे उससे आगे। अगले दिन वे सरयू के किनारे किनारे फिर आगे बढ़े। सरयू और गंगा के संगम पर उन्होंने गंगा पार की। अब वे एक भयानक वन में पहुंचे, जहाँ तहाँ हाथी, सिंह, सूअर दिखाई पड़ने लगे। हिंसक पशुओं की आवाज़ों से वन गूंज रहा था। महर्षि विश्वामित्र ने बताया, यहाँ से 2 कोस दूर पर ताड़का रहती है। वह बड़ी बलवंती, भयानक और दुष्ट है। उसने अपने पुत्र मारीच की सहायता से यहाँ जनपदों को उजाड़ दिया है। अब तो यहाँ भयानक वन ही तुम देख रही हो। आज तुम्हें उसका संहार करना है। स्त्री समझकर उसे छोड़ना ठीक न होगा। श्री राम ने उत्तर दिया, मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूँगा। यह कहकर उन्होंने धनुष की डोर खींचकर छोड़ दी। उसकी टकार से दिशाएं गूंज उठी। राक्षसी ताड़का भी उसे सुनकर एक बार घबरा गई और फिर गरजती हुई दौड़ी। राम के पास पहुंचकर उसने धूल का बादल उड़ाया और वह पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने उसे बाणों से घायल कर दिया। तब ताड़का अपनी लंबी बाहें फैलाकर राम पर झपटी। वह अदृश्य होकर फिर पत्थर बरसाने लगी। राम ने उसे चारों ओर बाणों से घेर लिया। फिर उसने हृदय में उन्होंने ऐसी तीक्ष्ण बाण मारा कि वह हरा कर गिर पड़ी। विश्वामित्र ने राम को गले लगा लिया। प्रसन्न होकर ऋषि ने दंड चक्र, काल चक्र, ब्रह्मशस्त्र आदि अनेक दिव्य अस्त्र राम को दिए। राम और लक्ष्मण को साथ लिए मुनि विश्वामित्र अपने सिद्धाश्रम तक आगे बढ़ते गए। महर्षि विश्वामित्र का यही आश्रम था। आश्रमवासियों ने उनका यथोचित सत्कार किया। विश्वामित्र ने उसी दिन यज्ञ आरंभ कर दिया। 5 दिन तक यज्ञ निर्विघ्न चलता रहा। छठे दिन आकार में घोर गर्जना सुनाई पड़ी। देखते देखते काले बादल जैसे 2 विशालकाय राक्षस वहां आ पहुंचे। इनमें से एक ताड़का का पुत्र मारीच और दूसरा उसका साथी सुबाहु था। इन राक्षसों के पीछे बहुत बड़ी सेना भी थी। श्री राम ने मारीच पर परमानव शस्त्र चलाया। उसके आघात से वह मूर्छित हो गया और बहुत दूर समुद्र के पास जा गिरा। जब उसे होश आया तो वह दक्षिण की ओर भाग गया। सुबाहु को श्री राम ने अग्निशास्त्र से मार डाला और सारी सेना का संहार वायु शस्त्र से संहार कर दिया। विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हो गया। विश्वामित्र ने राम को हृदय से लगा लिया। सब ऋषि राम की प्रशंसा करने लगे। श्री राम ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? विश्वामित्र ने बड़े स्नेह से कहा, वत्स, मिथिला के राजा जनक को तुम जानते होंगे। वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। हम लोगों को वहाँ जाना है। तुम दोनों भाई भी हमारे साथ चलो। राजा जनक के यहाँ विचित्र धनुष भी है। उसके कोई उठा नहीं पाता। वह धनुष भी तुम देखना। जनकपुरी में राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ दोनों राजकुमार मिथिला के लिए चल दिए। सिद्धाश्रम के अनेक अन्य ऋषि भी साथ में थे। विश्वामित्र तरह तरह की पुरानी कथाएं सुनाते जाते। नए स्थानों और वनों के विषय में श्री राम उनसे पूछते और मुनि बड़े प्रेम से उनकी कथा बताते। सोन नदी को पार कर वे सब एक बड़े सुंदर प्रदेश में पहुंचे। वहाँ बड़े सुहावने वन थे। श्री राम ने उस देश के बारे में मुनि से पूछा। विश्वामित्र ने बताया
कि यह मेरा ही देश है। बहुत पहले मैं यहाँ का राजा था। इसी प्रसंग में उन्होंने वंशावली भी राम लक्ष्मण को बताई। राम को विश्राम कर वे फिर आगे बढ़े। विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति, पार्वती की कथा और स्वामी कार्तिक के जन्म की कहानी राम लक्ष्मण को मार्ग में सुनाई। जब वे मिथिला के निकट पहुंचे तो नगर के बाहर उन्हें एक सूना सा आश्रम दिखाई पड़ा। श्री राम ने उसके विषय में जानना चाहा। ऋषि बोले कि इसमें यहाँ गौतम मुनि का आश्रम था। जब वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहते थे तब इसकी शोभा अद्भुत थी। एक दिन बड़ी दुखद घटना हुई। एक रात को सवेरा हो जाने के भ्रम में जब गौतम ऋषि गंगा स्नान को चले गए तो ऋषि के वेश में इंद्र आश्रम में घुस आया। जब वह आश्रम से निकल रहा था उसी समय महर्षि गौतम आ पहुँचे। इंद्र को देखकर उन्हें क्रोध हो गया, उसे कठोर श्राप दिया। उन्होंने अहिल्या का भी त्याग कर दिया। अब वह पत्थर की मूर्ति की तरह रहती है। मन में राम राम कहती हुई दिन काट रही है। यह कथा सुनकर राम को अहिल्या पर दया आई। राम ने आगे बढ़कर ऋषि पत्नी के पैर छुए। राम के स्पर्श पाते ही अहिल्या शाप मुक्त हो गई। वह पहले की तरह सुंदर भी हो गई। गौतम ऋषि ने भी अहिल्या को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस घटना से राम का यश चारों ओर फैल गया। राजा जनक और विश्वामित्र के आने का समाचार मिला। वे सतानंद तथा अन्य ऋषियों को लेकर स्वागत करने के लिए नगर के बाहर आए। आते ही उन्होंने पूरे आदर के साथ प्रणाम किया और कुशल समाचार पूछा। जब उनकी दृष्टि राम लक्ष्मण की ओर गई तब राजा जनक की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, ये सुंदर बालक कौन है? किसी राजकुल के भूषण है अथवा साक्षात भगवान ही है? मेरा सहज विरागी मन भी उन्हें देखकर इनकी ओर खींचा चला जा रहा है। विश्वामित्र ने कहा, महाराज आपका कहना ठीक ही है। वे कौशल नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। आपके सुनाव नाम के विचित्र धनुष को दिखाने के लिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया हूँ। पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो आपने प्रण किया है उसे मैं सुना चुका हूँ। राजा जनक ने मुनि की स्तुति की और यज्ञशाला के निकट की एक रमणीय उद्यान में मुनि और राम लक्ष्मण को ठहरने का प्रबंध कर दिया। अगले दिन गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण यज्ञशाला में गए। राजा ने उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। विश्वामित्र ऋषि ने जब फिर धनुष की बात छेड़ी तब जनक ने सेवकों को बुलाकर धनुष ले आने की आज्ञा दी। यह धनुष लोहे की 8 पहियों और एक बड़ी संदूक में रखा था। उसे खींचकर जब सेवक ले आए तब राजा जनक बोले, मुनिवर यह शंकर जी का धनुष है। देवताओं ने हमारे पूर्वज देवरात को इसे दिया था। इस बार ये धनुष को कोई नहीं उठा सका। प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है। मेरे प्रण को सुनकर अनेक राजा और देवताओं और लज्जित होकर चले गए। गुरु का संकेत पाकर श्री राम ने धनुष सहज उठा लिया और ज्यों ही प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे खींचना चाहा कि वह भी से टूटकर 2 टुकड़ों में हो गया। ब्रजपात धनुष टूटते ही राजा जनक के हर्ष का ठिकाना ना रहा। राम के सौंदर्य और बल विक्रम को देखकर वे बोले, मुनिवर आपकी कृपा से मुझे अपनी प्यारी बेटी के लिए मनचाहा वर मिल गया। अगर आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजकर बारात ले आने का निमंत्रण भेज दूं। विश्वामित्र बोले, अब क्या पूछना, शुभ कार्य में देर क्यों की जाए। राजा जनक ने अपने चतुर मंत्रियों को शीघ्रगामी रथ द्वारा अयोध्या जाने की आज्ञा दी। इसी के साथ हमारा
ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बाय बाय।